हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांजल परिवार के सारे डिटेल्स के बारे में कि कैसे आपको किसी को जोड़ना है, कैसे आप अपना पान कार्ड अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप अपना केवाईसी कर सकते हैं और सभी डिटेल्स के बारे में देखने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है। आपको सारे डाउट इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब मैं एक आईडी से अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ये पेज ओपन हो गया। यह न्यू इंट्रो है, ये 2 दिन पहले ही इसे अपडेट किया था। यहाँ पर भी आप सारे कुछ कर सकते हैं, जैसे वगैरह प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए, ट्री देख सकते हैं, अपना डाउनलोड चेक कर सकते हैं, या प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, अपना अपना जो पे आउट किया है, जो पैसा निकाला है और पैसा आपका अकाउंट में जमा हुआ है उसके बारे में भी देख सकते हैं। आपका प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट भी एडिट कर सकते हैं और आपने कितने आदमी को जोड़ा है डायरेक्ट में वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, जो पैसा विड्रॉ करने का टाइम पर लगता है, उससे भी आप एडिट कर सकते हैं। और आपका लेवल रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि आपका पहला लेवल पर कितना आदमी है, दूसरे लेवल पर कितना आदमी है, वो भी देख सकते हैं। और किसी को ज्वाइन भी कर सकते हैं और जो नया न्यूज़ आता है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ही दिन पहले आया था जो TDS का न्यूज़ था, वो सब यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, जो आप KYC कर सकते हैं, पान कार्ड अपडेट कर सकते हैं। ये दोनों नहीं करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा कटेगा विड्रॉ के टाइम पर। और यहाँ पर सिंगल लेग रिपोर्ट जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने टीम पर कितना आदमी होना चाहिए और कितने दिन तक आपका बैलेंस आता रहेगा। और यहाँ पर वेलकम लेटर, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। और माई इनवॉइस भी आप चेक कर सकते हैं, या टॉपअप हिस्ट्री, जो आपने टॉपअप करवाया है, कुछ दिन बाद आपका टॉपअप करवाना पड़ता है। आपका कुछ अमाउंट विड्रॉ करने के बाद उसका एक लिमिट होता है, तब चेक कर सकते हैं और यहाँ पर साइन आउट भी कर सकते हैं। ये नया इंटरव्यू है, मैं यहाँ पर से नहीं करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा, गो टू होम, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दिखा दूँगा। ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपका सब शो हो जाएगा। मेरा दूसरी अकाउंट है, यहाँ से मैं सब दिखा दूँगा। ये जो टोटल डाउनलाइन है, टोटल डाउनलाइन आप कितने लोगों को ऐड किया है, यहाँ पर सब दिखाएगा। आपने किसी को ऐड किया है और वो भी किसी को ऐड करेगा। जब ऐड करेगा वैसा चेंज जब तक चलते रहेगा, सब टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका टोटल डायरेक्ट यहाँ पर जो है, और टोटल डायरेक्ट दिखाएगा। जो आपने खुद कितने लोगों को ऐड किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, शो करेगा। और जो आपका अर्निंग होगी, डेली अर्निंग होगा और टोटल अर्निंग हो गया, यहाँ पर ई वॉलेट में शो करेगा। और ये ज्वाइनिंग अमाउंट जब आप 600 रुपया देकर आप अपने एडमिन से या आपके ऊपर जो है उससे अपना अकाउंट एक्टिवेट करा लेंगे, तब यहाँ पर 600 अमाउंट शो करेगा। अभी तक ये अकाउंट, ये मेरा दूसरी अकाउंट है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, इसीलिए यहाँ पर 0 शो कर रहा है। और ये जो ज्वाइनिंग PB है, यहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग हो जाएगा तब यहाँ पर 1 शो करेगा। और यहाँ पर देखिए, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसीलिए एक्टिवेट नहीं है। जब आप एक्टिवेट करा लेंगे उस डेट यहाँ पर एक्टिवेशन डेट में दिखा देगा। और ये जो ज्वाइनिंग डेट है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग हुए हैं उस डेट दिखाएगा। बात करते हैं कि कैसे सब कुछ करना है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन नाउ, यहाँ पर जाके आप किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर पहले देखिए, आपका इंटर मोबाइल नंबर, आप जिस किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि उसके पासबुक, बैंक पासबुक में है, ऐसे हम उसी तरह से डालेंगे। और ये जो आईडी है, ये आपकी आईडी होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप ज्वाइन करें तब भी आपकी आईडी यहाँ पर शो होनी चाहिए, नहीं तो किसी और के अंडर में जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं वो ज्वाइन हो जाएगा, आपके अंडर में नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी आईडी शो होनी चाहिए। और नीचे जो एक आईडी दिख रहा है, ये जो आप यूज़र आईडी बना रहे हैं उसका आईडी यहाँ पर नया होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल देना है। ईमेल आईडी इतना ज़रूरी नहीं है, ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना होता है टर्म्स एंड कंडीशन पर। उसके बाद साइन अप करेंगे तो साइन अप हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं दूसरी बैक कर लेता हूँ। दूसरे में बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए, अकाउंट में जाएंगे। जाने के बाद ये पहले मैं बता ही चुका हूँ, वेलकम लेटर, माई रिसिप्ट, माई इनवॉइस, और ये आप चेक कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। तो थर्ड पे जाते हैं, माई प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर एडिट माई प्रोफाइल आ गया, एडिट प्रोफाइल आ गया,
अपलोड KYC यहाँ पर एक एक करके मैं बता देता हूँ। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल आप खुद कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एडिट प्रोफाइल करने के बाद आपका नाम जो आप पहले डाला हुआ था नाम डालें, वैसा ही यहाँ पर आपका ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, फ़ोनपे, मोबाइल नंबर, स्टेट, कंट्री, सिटी ऐसा डाल सकते हैं। तो एडिट प्रोफाइल होने के बाद दूसरे पर जाते हैं अपलोड KYC। यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपलोड योर KYC एंड एडिट अपलोड पान कार्ड ना। अपलोड KYC पर जाते हैं, जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपलोड KYC के में जाने के बाद आप खुद पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर किस किस चीज़ से आपका KYC होता है। यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको शो हो रहेगा आधार कार्ड नंबर, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, या किसी भी एक डॉक्यूमेंट से आप अपना KYC कर सकते हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड डेमो की तरफ से दिखा देता हूँ। आधार कार्ड नंबर शो करने के बाद आप अपना आधार कार्ड में देखिएगा, आधार कार्ड में जो नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आधार कार्ड का जो फ्रंट इमेज है और बैक इमेज है आपको अपलोड कराना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्रंट इमेज और बैक इमेज है दोनों में 200 KB होना चाहिए और JPG और JPEG फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये ज़रूरी बात है, ये नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा। 200 KB के कम ही होगा तब भी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट फाइल में फ्रंट इमेज का जो फ़ोटो है वहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जो अटैच बैक इमेज है वहाँ पर बैक करके आप अपलोड कर देंगे तो आपका KYC हो जाएगा। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका KYC जो है एक बार ही अपलोड होता है, एक बार ही अपलोड होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो KYC के बाद हम जाते हैं एडिट बैंक अकाउंट पे। एडिट बैंक अकाउंट पे जाते हैं। एडिट बैंक अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए पहले ही शो करा जाए IFSC कोड। आपको बैंक अकाउंट में, बैंक पासबुक में IFSC एक कोड लिखा हुआ है, आपको ज़रूर पता होगा। वो IFSC कोड यहाँ पर दे देंगे। दे देने के बाद दे देंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पर दे देंगे, जो होल्डर नेम है वहाँ पर दे देंगे, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, वो सब बैंक अकाउंट बैंक पासबुक में लिखा ही हुआ है, आपको पता ही होगा। पर देने के बाद सिटी, बैंक सिटी ये दे देंगे। उसके बाद जो है गूगल पे, भीम UPI, पेटीएम, फ़ोनपे, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपके पास होगा तो तभी दे दिएगा, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। तो हम तीसरी बात के टॉपिक में चलते हैं। चेंज पासवर्ड आप तभी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप किसी दूसरे से आपका अकाउंट बनवाते हैं तो वो पासवर्ड उसके पास भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे से आप अगर अपना ID बनवा रहे हैं तो उसके पास भी ये पासवर्ड होगा। तो तब आप जब आपकी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब आप यहाँ पर अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो वो भी आपका अकाउंट ट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो है करंट अब खोलेंगे तो आपको सब पता ही चल जाएगा। या करंट लॉगिन पासवर्ड में आप जो पुराना पासवर्ड है वो आप डालेंगे और जो यहाँ पर न्यू लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर मिनिमम आपका 6 कैरेक्टर होना चाहिए, कंपलसरी है ये, मिनिमम 6 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका नया पासवर्ड डाल देंगे और फिर कंफर्म के लिए दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद अपडेट कर देंगे तो तुरंत अपडेट हो जाएगा, तो आपका पासवर्ड नया बन जाएगा। तो उसके बाद के टॉपिक पे चलते हैं। पासवर्ड के बाद आता है आपका एडिट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड, क्योंकि ट्रांजैक्शन पासवर्ड से ही आपका सब पैसा जो उस पासवर्ड के ज़रूरी होता है पैसा निकालने के वक्त पर, तो वो भी ज़रूरी है। वो पासवर्ड सभी का डिफ़ॉल्ट रहता है 1 2 3 4 5 6, ये सभी के लिए एक ही होता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ज़रूर ये पासवर्ड चेंज कर लें। तो यहाँ पर आपका करंट पासवर्ड जो भी है वो 1 से 5, 1 2 3 4 5 वो डाल देंगे। और जब आप नया पासवर्ड बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार कंफर्म के लिए डाल दीजिएगा। यहाँ पर भी 6 कैरेक्टर कंपलसरी है। तो उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि कभी आपका पासवर्ड आप याद नहीं रहे या भूल गए हैं तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड योर बर्थ टाइम। यहाँ पर कोई सा भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके मुताबिक आप अपना मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी डाल दीजिएगा यहाँ पर आंसर के टाइप पर, वो आपको याद रहना चाहिए।
वो आपको याद रहना चाहिए। उसी से आपका पासवर्ड फॉरगॉट होगा तो आप लास्ट बैकअप कर सकते हैं। तो इस तरफ से आपका अपडेट कर देंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद के टॉपिक पे हम चलते हैं, अपडेट पान कार्ड। ये पान कार्ड ही आपका वो पान कार्ड और KYC सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वेबसाइट पर। तो अपडेट पान पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पान कार्ड ये पहले लिखा ही हुआ है, इफ़ डाटा मेंशन फाउंड टू बी रॉन्ग देन ए डिडक्शन ऑफ 20% वुड बी डन। आप यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ गलत किसी भी साइट पर डालेंगे तो उसका अंजाम तो कुछ होगा ही। तो इसीलिए आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ दूसरों का पान कार्ड का नंबर यहाँ पर मत डालिएगा, यहाँ पर अपना ही पान कार्ड नंबर डालिएगा। तो पान कार्ड नंबर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर पान कार्ड नंबर और पान कार्ड का जो इमेज है, फ्रंट इमेज है, वो आपको यहाँ पर डालना है। JPG यहाँ पर फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। JPG तो वही लिखा होगा स्मॉल लेटर में, फिर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अटैच करनी फाइल में अटैच करके आपको पान कार्ड का फ्रंट इमेज आपको दे देना है। उसके बाद अपडेट दे दीजिएगा तो पान कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं उसके बाद के टॉपिक पर। न्यूज़ के बारे में पहले बता ही चुका हूँ। तो अब जाते हैं हम इस जियोनोलॉजी में। यहाँ पर व्यू ट्री है, माई डायरेक्ट है, माई डाउनलाइन एंड लेवल रिपोर्ट, सिंगल लेवल रिपोर्ट। लेवल रिपोर्ट सिंगल लेवल रिपोर्ट पहले ही मैं बता ही चुका हूँ। तो व्यू ट्री में जाएंगे, तो व्यू ट्री में जाएंगे तो आपका ट्री दिखाई देगा, आप कितने लोगों को ऐड किया है पता चल जाएगा। जो दूसरे पिक में तो माई डायरेक्ट में चलते हैं। माई डायरेक्ट में जाने के बाद इस डायरेक्ट में जो आप डायरेक्ट ऐड किया है किसी को, आपने ऐड किया है, दूसरे ने नहीं, आपने जो ऐड किया है डायरेक्ट वही आपको शो करेगा। और माई डाउनलाइन में जो शो करे पहले मैं बता ही चुका हूँ। टोटल जो आपने किसी को ऐड किया है, उसने भी किसी को ऐड किया है, उसके बाद में जो था उसने भी किसी को ऐड किया, टोटल आपको माई डाउनलाइन में शो करेगा। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गई है। चलते हैं ई पिन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ई पिन आप लोगों के लिए नहीं है। ई पिन जो एडमिन होता है उन लोगों के लिए होता है, हमारे लिए आपके लिए कोई काम नहीं है। तब उसके बाद चलते हैं पेमेंट, जो सबसे ज़रूरी है। पे आउट डिटेल्स, ये पे आउट डिटेल्स में आपका कितना रुपया आपने विड्रॉ किया है आपको चलिए ओपन करके दिखाई देता हूँ। पे आउट डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होता है। चलिए मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो वॉल पर सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ से कोई पेमेंट मैंने निकाला नहीं है, तो ये खाली ही पड़ा है। जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर सब शो हो जाएगा। तो उसके बाद के टॉपिक में चलते हैं। पे आउट समरी वही चीज़ है। अब समरी फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुछ सब खाली है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ लेन देन नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑल पे दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को ऐड करेंगे आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स जो है और पे आउट का सब डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा और अपने आप सब समझ जाएंगे कि क्या है। उसके बाद के टॉपिक पे चलते हैं। पेमेंट के बाद माई अकाउंट बैंक टू ट्रांसफ़र टू बैंक, माई अकाउंट के बारे में ये देखिए दिखा देता हूँ। नो ट्रांसफ़र मेड, आप जब पेमेंट करेंगे तभी यहाँ पर ट्रांसफ़र शो होगा। मैंने पेमेंट नहीं किया है सो ये नहीं शो होगा। तो उसके बाद के टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसफ़र टू बैंक, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, करंटली डिजेबल होगा ये अकाउंट अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ है। अकाउंट एक्टिव होगा तो एबल हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप डिजेबल का ऑप्शन डिजेबल दिखा रहा है, जब आप एक्टिव हो जाएंगे और किसी को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर जब आपका 200 मिनिमम 200 आप विड्रॉ कर सकते हैं। और फर्स्ट लेवल के लिए जो आप मैक्सिमम डाउनलाइन 50 तक आप 500 डेली विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम होता है, जैसे 12 से 3 बजे तक डेली चेंज होता रहता है। 12 से 3 बजे तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी 11 से 2 बजे तक ऐसा होता है। ये हमेशा चेंज होता रहता है। आप जब डेली अर्न करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसी टाइम के दौरान आप बैंक में अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये 24 घंटा ये काम नहीं होता है।
कोई कोई लोग बोलता है कि 24 घंटा है आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3 घंटा 2 घंटा लिमिट होता है, उस टाइम के दौरान आपको सारे काम करना पड़ता है, अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। तो जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, टॉप अप वॉलेट ट्रांसफ़र। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ दिखा देता हूँ फिर भी। यहाँ पर जो आपका लेवल इंक्रीज़ होता है तब आपको कुछ टॉपअप करवाना पड़ता है, टॉपअप करवाना पड़ता है। वो आप जब लेवल कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर टॉपअप करवाना पड़ता है, जैसे कि आपका मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, वो उसका रिचार्ज करवाना पड़ता है। सिर्फ उसी तरफ से यहाँ पर जब आप एक लेवल कंप्लीट करवाना पड़ता है, कुछ अमाउंट आपको टॉपअप करवाना पड़ता है अगले लेवल के लिए। सो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए टॉपअप के बाद आपका आता है प्रीवियस अकाउंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है सपोर्ट पे, देखिए ऐड कंप्लेंट, व्यू कंप्लेंट, ये दो आप किसी का आपके पास किसी कंप्लेंट है ऐप्स के बारे में, आप किसी दिक्कत में है, ये कुछ भी है, यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि ये करे या ना करे आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये कंपनी है, कंपनी सर्वर के थ्रू चलता है, तो कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाता है, जैसे कि सर्वर कुछ अपडेट देता है तो सर्वर कुछ काम नहीं करता, स्लो काम करता है, डाउन होता है। तो ऐसा आपको भी पता होगा, जैसे बड़े से बड़ा गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट सर्वर भी काम नहीं करता, डाउन हो जाता है। तो ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये डाउन होना बनता है, डाउन होगा ही। जब सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, तब जब बहुत लोग इससे जुड़ चुके हैं तो तब सर्वर थोड़ा डाउन होगा, आपका इंटरनेट, आपका नेट फास्ट होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी होता है, कभी कभी सर्वर अब तो पता ही होगा कैसा होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। उसके बाद आता है लॉग आउट, आपको सारे टॉपिक बता ही दिया हो, तो लॉग आउट भी कर देते हैं। यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद आपका लॉग आउट हो जाएगा, आपका फ्लैश इमेज का पेज आ गया। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।